हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक बेटा, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए बोला है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। बोला है इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारा क्या है, कोई बेटा पैरेललोग्राम है। बोला हमारा कोई पैरेललोग्राम है, यदि इसके डायगोनल हमारे इक्वल हो जाए, यदि हमारे इसके डायगोनल्स इक्वल हों, ए बी सी डी, ये हमारा क्या कोई डायगोनल है, सॉरी ये हमारा क्या कोई पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन 1 में ये बोला है हमारा एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स हमारे क्या है। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यदि इसके डायगोनल हमारे बेटा इक्वल हो, यदि इसके डायगोनल्स क्या हो, इक्वल है बेटा। ये डायगोनल्स होते हैं हमारे, ये डायगोनल्स इसके हमारे होते हैं, ठीक है। ये डायगोनल्स हो गए हमारे, तो हमारे ये डायगोनल्स हो गए। एसी और बीडी हमारे क्या डायगोनल्स हो गए। बोला इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। बोला इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन, हाँ सो दैट, हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये रेक्टेंगल होगा। चलिए तो हमारा क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है, लिखो गिवन। गिवन में क्या दिया, गिवन में दिया गया है कि एक कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम एबीसीडी, क्या लिख रहा है, एबीसीडी या पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, आपकी जो मर्जी, एबीसीडी मान लीजिए, पी क्यू आर एस मान लीजिए, जो भी मानना चाहो आप लोग, ठीक है। तो एबीसीडी या पैरेललोग्राम, ठीक है, एबीसीडी या पैरेललोग्राम। इसमें बोला है इफ डायगोनल्स हमारे पैरेललोग्राम के इक्वल है, तो बोला यदि इसके डायगोनल इक्वल है तो ये हमारा क्या रेक्टेंगल होगा, हमें प्रूफ करना बेटा, ठीक है। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमारा क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में यदि कि एबीसीडी ये पैरेललोग्राम है, और क्या है डायगोनल्स इसके हमारे क्या है, इफ डायगोनल्स आर इक्वल, और क्या दिया है, और हमारा डायगोनल्स आर इक्वल मतलब एसी, डायगोनल्स का एसी और बीडी, तो क्या लिख लेंगे बेटा, एसी इज इक्वल टू बीडी। ये हमारे डायगोनल्स हमारे क्या है, इक्वल है, गिवन है, ठीक है। इफ डायगोनल्स आर इक्वल तो एसी इज इक्वल टू बीडी, एसी इज इक्वल टू बीडी गिवन है क्वेश्चन में। देन प्रूफ दैट इट इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूफ, क्या करना हमको, टू प्रूफ, क्या करना है बेटा, टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको, ठीक है, प्रूफ करना है ए बी सी डी या रेक्टेंगल, प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है ए बी सी डी या रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल कब होगा, एक मिनट, यार इसको, हाँ मेरे प्यारे बच्चों देखिए ए बी सी डी या रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमारा कोई पैरेललोग्राम गिवन है क्वेश्चन में, और इसके डायगोनल ये बता दिया गया, जो डायगोनल एसी और बीडी डायगोनल हमारे क्या है, इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि एबीसीडी रेक्टेंगल होगा, ठीक है, एबीसीडी हमारा रेक्टेंगल होगा। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए एबीसीडी हमारे रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल जो होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है बेटा। और हमारे क्या होता है, रेक्टेंगल जो अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसका ईच एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ईच एंगल इसका क्या 90 डिग्री होता है, होता नहीं होता। यदि हमारा क्या 90 डिग्री प्रूफ हो जाए, ये एंगल कोई भी दो एंगल आप 90 डिग्री प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। यदि कोई भी दो एंगल 90 डिग्री आ जाए, मान एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री आ जाते हैं, तो उसके ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। यदि कोई भी दो एंगल 90 डिग्री है, जो यदि ये रेक्टेंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है, तो हमारा क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है, क्यों? ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। या ए 90 हो गया, ए भी 90 हो जाएगा, ए 90 होगा तो ए भी 90 आ जाएगा। तो हम कोई भी दो प्रूफ कर लेते हैं, यदि ए 90 और ए 90 प्रूफ कर लेते तो ए भी 90 होगा, ए भी 90 होगा। ए 90 प्रूफ कर लेते, ए वाला 90 प्रूफ कर लेते तो ए 90 हो जाएगा, ए भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें सिर्फ इसमें दो एंगल 90 प्रूफ कर देने हैं तो हमारा ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब देखिए हम एंगल ए और एंगल बी प्रूफ करेंगे 90 डिग्री। तो एंगल ए एंगल बी, तो एंगल ए किसमें बेटा है? एंगल ए हमारा आ रहा है बी, ट्रायंगल बी ए डी में, और एंगल बी किसमें आ रहा है? ए बी सी में आ रहा है। तो ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए प्रूफ। प्रूफ अब हम करेंगे प्रूफ, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल ए बी सी और मैंने ट्रायंगल बी ए डी, मैंने दो ट्रायंगल ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है इन दोनों में कॉमन। देखो ट्रायंगल बी ए डी में ए बी और ट्रायंगल ए बी सी में ए बी, दोनों में ए बी कॉमन है। कॉमन है नहीं कॉमन है? कॉमन साइड है तो लिख लेंगे हम। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, दोनों में ए बी आ रही है, कॉमन साइड हो गई बेटा। क्या हो गई? कॉमन साइड, कॉमन साइड्स हो गई, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, कॉमन साइड। अब देखो और क्या दोनों में कॉमन, ए बी आ गया कॉमन। अब देखिए दोनों में क्या है? बी ए डी में हमारा ए डी और ए बी सी में बी सी, ए बी सी इक्वल टू ए डी। क्या होगा हमारा? बी सी इक्वल टू ए डी होगा नहीं होगा? होगा। बी सी इक्वल टू, बी सी साइड किसके इक्वल होगा? ए डी के इक्वल होगी नहीं होगी? क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो बीसी हमारा बीसी इक्वल टू एडी क्या है? अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक बेटा, तो दो साइड्स इक्वल आ गई। अब क्या तीसरी भी साइड इक्वल है हमारी? बताइए, क्या तीसरी भी साइड इक्वल है? ये साइड इक्वल आ गई। ठीक है, ये साइड इक्वल आ गई, ये साइड इक्वल आ गई, और हमारा क्या है? ये भी साइड इक्वल। हाँ, और दोनों में क्या है? डायगोनल्स दोनों के बेटा इक्वल है। देखो इस वाले ट्रायंगल में बी ए डी में बी डी और ए बी सी में डायगोनल ए सी इक्वल है, तो बी सी इक्वल टू ए सी। क्या हमारा डायगोनल? हाँ, बी डी ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल ए सी इक्वल टू, ए सी किसके? बी डी के इक्वल है। ए सी इक्वल टू बी डी क्या हो गया? गिवन है। ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है बेटा। ये हमारा क्या है? गिवन है। अब देखो तीनों साइड इक्वल हो गई, थ्री साइड, थ्री करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है दो ट्रायंगल में, वो तो हमारे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगी। लिख लेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा? बी ए डी। हेंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। देखिए ए बी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी आ गया, और ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी, और क्या था? ए सी इक्वल टू बी सी, ए डी ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू, हाँ ए सी इक्वल टू बी डी बेटा। हो गया नहीं हो गया? तो ये हमारे क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो चुके हैं। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं सारे। ठीक है, इक्वल होते हैं। तो अब यहां से हमको प्रूफ करना था कि ए सी इक्वल टू, हाँ नहीं, प्रूफ करना था ए बी सी डी रेक्टेंगल। अब हमको ये दिखाना है, देखो बी ए डी और हमारा ए बी सी आ गया, क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गया तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब एंगल ए बताओ, एंगल ए कौन सा? एंगल बी ए डी हो गया, इस वाले का एंगल बी ए डी, इस वाले का एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी क्या लिखेंगे हम? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल ट्रायंगल किसके होगा? इक्वल एंगल बी ए डी, ए बी सी इक्वल एंगल बी ए सी होगा नहीं होगा? बी ए डी होगा नहीं होगा? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी होगा नहीं होगा? तो ए बी सी और ए बी डी ट्रायंगल, सॉरी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये वाला आपस में इक्वल आ गए नहीं आ गए? बट
लेकिन हम जानते हैं बेटा, बट क्या होता है, बट एंगल ए बी सी, बट ए वाला एंगल और ए वाला एंगल कैसे एंगल होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, कैसे, पास पास वाले एंगल, पास पास वाले का मतलब एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है इसकी एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180, बट लिख लेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है, आ गया। पर देखिए यहाँ पे एंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट देखिए, एंगल ए बी सी की जगह एंगल बी ए डी डाल सकते, नहीं डाल सकते, ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी डाल दीजिए। हाँ, क्या लेंगे, एंगल ए बी सी की जगह हम क्या डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, बी ए डी डाल सकते हैं, नहीं डाल दीजिए, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी हम लिख सकते हैं, बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी ऑलरेडी पहले से था इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी क्या आ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स एंगल बी ए डी, 2 टाइम्स एंगल बी ए डी, आ गया नहीं आ गया, 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आ गया नहीं। अब उसके बाद बेटा इधर आ जाने का, इधर आ जाओ, 2 टाइम्स एंगल बी ए डी, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2, ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 90 डिग्री। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री, आ गया नहीं आ गया, एंगल बी ए डी 90 डिग्री आ गया, तो एंगल ए बी सी भी 90 डिग्री आ जाएगा, तो क्या जाएगा बताइए, आ जाएगा नहीं, जा यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ब्रैकेट इसके रीजन में लिख लेना, बी ए डी, बी ए डी, ये वाला बेटा इधर दिख नहीं रहा है, एक मिनट यहाँ से इसको मिटा के यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, एक मिनट एक मिनट। हाँ, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी क्या आ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स एंगल बी ए डी कितना होगा हमारा, इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, आ गया नहीं आ गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 90 डिग्री आ गया, एंगल बी ए डी 90 डिग्री आ गया, तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, बी ए डी के इक्वल, तो यहाँ से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्या था, बी ए डी था, नहीं था, बी ए डी था, तो यहाँ से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी कितना 90 डिग्री आ गया, तो एंगल बी ए डी भी 90 डिग्री आ गया, ए बी सी भी 90 आ गया, ए भी 90 आ गया, ए भी 90 आ गया। जब ये पैरेललोग्राम है ए 90 आ गया तो ए भी 90 होगा, जब ए हमारा क्या है 90 है क्या, तो इसका अपोजिट ए भी 90 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल होते हैं। थ्योरम नंबर सेकंड इसमें थी हमारी क्वाड्रिलेटरल की, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो क्या लिख लेंगे, हेंस, ठीक है, एंगल कौन सा बचा है, हाँ एंगल ए डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए डी सी, ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल क्या आएगा 90 डिग्री, आ गया, ये भी 90 आ गया बेटा, आ गया नहीं आ गया। अब बचाइए, तो एंगल ये एंगल कौन सा, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी निकाल लीजिए, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल किसके होगा, बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल होगा एंगल बी डी, बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, एंगल बी ए डी, तो बी ए डी कितना हमारा भी 90 है, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 90 डिग्री, आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया, आ गया। तो देखो सारे एंगल हमारे 90 डिग्री आ गया है,
सारे एंगल हमारे 90 डिग्री आ गए, नहीं आ गए? आ गए। तो हेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस, ठीक है, क्या लिख देंगे? अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल इसके चारों एंगल 90 डिग्री हो और हमारे डायगोनल भी इक्वल हो, डायगोनल तो इक्वल दिए थे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल इक्वल हो, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल भी इक्वल हो, ठीक है, और अपोजिट साइड भी इक्वल हो, तो क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल ही तो होता है। तो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ। बस हमको यही प्रूफ करना था पहले क्वेश्चन में।